हाँ पूजा वर्मा बताइए, आप शुरू करो। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस आगे मुझे बस आगे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। संसार धावा नललीडलोक त्राणाय कारुण्याघनाघनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तनृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो चरणारविन्द। श्रीविग्रहाधर्नित्यनाना शृङ्गार वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विध श्री भगवत्प्रसाद स्वाधान तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृतवैव तृप्तं भजता सदैव। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वानलोलुपास्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकेली सिद्धे यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षादतिबलभास्य
वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं साक्षात्कारित्वेन वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोऽपि ध्यायान्तु वंश तस्य यशस्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह प्रणाम। नाम प्रहलाद वक्षः शिलाटो नरसिंह नरसिंह यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमाधिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगाम् दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय हो प्रभुपाद गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, भगवत गीता की कक्षा में। दिशा माता जी है कि नहीं? दिशा माता जी नहीं है अभी नंबर उनका। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं क्या वो प्रेरणा माता का नंबर नहीं है इसमें, तो मैं क्या उनको पता है कि नहीं हम ये जूम पे कर रहे हैं ना उनको, क्योंकि उनको भी फोन ही करना पड़ता था तभी वो सुनते थे। ठीक और ये उनका नंबर तो खैर मैंने देखा था नवीन अग्रवाल प्रभु का, तो लेकिन आज नहीं है। और प्रीति माता भी, इनको भी पूछ लीजिएगा एक बार ठीक ठीक है कि प्रभु इनको जी। पता है ना। ठीक है, ठीक ठीक है। हरे कृष्ण। हरे तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, और कल हमने देखा था श्लोक संख्या यही थे ना कल। तो अभी आप लोगों में से जो बता सके कि ये चीजें मुझे समझ लगी है, बड़ी भाषा में, कोई कठिनाई वाली बात नहीं करनी, समझ लगा हमें, मुझे भी पता चले क्या समझा है अभी तक,
तो ये 4-5 श्लोकों में 25 से जहां से ये सेक्शन शुरू हुआ है 25, 26, 27, 28 और हाँ 28 तक हमने पढ़े हैं। इनमें क्या चीज बताई गई है, थोड़ा सा अगर कोई बता सके। रेज हैंड कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। चलिए, वो रोज जो रेज हैंड करेंगे वो तो ठीक है, अपनी मर्जी से पूछो, नहीं तो 2-4 लोगों से पता चले कि किसको क्या समझ लगी है। 3-4 लोगों से पूछते हैं, पता लगेगा कि क्या सीखा है अभी तक। अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई गलत बात सीखी है तो अभी ठीक कर देंगे उसको। नीरज माता जी, आप बताएंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हाँ जी, इस श्लोक में हम यही समझ मतलब इनमें हम यही समझ रहे हैं कि भगवान हमें यही समझाने की कोशिश करें कि अगर यज्ञ अलग अलग हो सकता है तो सबको ज्ञान भी अलग अलग ही प्राप्त होगा। अगर यज्ञ अलग अलग हो सकता है तो ज्ञान भी अलग अलग प्राप्त होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को भी। ठीक, मान लेते हैं, ऐसा ही ऐसा मान लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा भी कह सकते हैं कि जैसे हर व्यक्ति अलग अलग यज्ञ करता है, इसलिए उसे ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। प्राप्त होगा। ठीक ना, इसको ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अभी देखो आपने क्या किया, जैसे शुरू सीधा ही किया इस बात से कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो सकता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक बात ये भी क्लियर करनी पड़ेगी, यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ का मतलब हो गया कि जो हम भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करते हैं या भगवान विष्णु के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता भगवान है। विष्णु के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला ठीक है। कि भगवान ने हमें पिछले श्लोकों में समझाया कि व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। कोई भी कर्म जो है, यज्ञ करने का मतलब क्या है, उसे कोई भी कर्म यज्ञ स्वरूप में करना चाहिए। क्या हम लोग कर रहे हैं ऐसा? हम लोग अभी इस टाइम संकीर्तन यज्ञ के रूप में कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। भगवान तो क्या कह रहे हैं, तुम सब कुछ देखो, ये भगवत उनको क्यों दे रहे हैं। अर्जुन वो क्योंकि वो भी मतलब दे तो हम लोगों के लिए ही रहे हैं, अगर कहें तो वो अर्जुन को इसलिए दे रहे थे ना कि वो कहता था कि मैं अब आगे युद्ध नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, तो फिर भगवान युद्ध उसको नहीं इसी के करूंगा, माध्यम। केवल ये बात नहीं सोचनी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात युद्ध क्या था उस वक्त उसके लिए, युद्ध उसकी उस वक्त ड्यूटी थी हाँ, अपने फैमिली मेंबर और वो अपने कर्तव्य से भाग रहा था। से। वो कह रहा था कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। उसी ब्राह्मण बन। प्रकार भगवान ने जिस प्रकार अर्जुन को समझाया कि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से मत भागो, तुम सोच रहे हो कि कर्तव्य पालन करने से तुम्हें पाप लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कर्तव्य पालन करना, अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे लेकिन सेंटर मुझे रखे, तो उसे कभी भी कोई बंधन या पाप, बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। उस माध्यम से भगवान हमको समझा रहे हैं कि अगर हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन हमारा काम, हर कार्य यज्ञ स्वरूप हो। यज्ञ स्वरूप मतलब तुम कोई भी काम करो तो मेरे लिए करो, मुझे सेंटर में रख के करो, तो आप लोगों को भी कोई बंधन नहीं लगेगा। यहाँ पर इस भूमिका के साथ भगवान ने इस चीज को समझाना शुरू किया है। दिव्य ज्ञान है ना, भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से किसको दे रहे हैं, हम सबको, हमें। हम सबको दे रहे हैं। तब मानो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया हो कि आप कहते हो यज्ञ स्वरूप सारे काम करने चाहिए, तो हर व्यक्ति का स्वभाव ही अलग अलग है,
तो वो कैसे आपके लिए काम करे? कोई व्यक्ति मुझे बताओ तो सही कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसने क्या किया यज्ञ करने के लिए? ये ब्रह्मचारी है, इसने क्या किया? ये गृहस्थ है, इसने क्या किया? ये ध्यान योगी किस प्रकार से यज्ञ कर रहा है? ये अष्टांग योगी किस प्रकार से यज्ञ कर रहा है? ये जो कर्मकांडी व्यक्ति है, ये किस प्रकार से यज्ञ कर सकता है? तो फिर भगवान ने ये इन बातों को जब बताया तो फिर आपने क्या सीखा? जैसे हमने सीखा कि भगवान ने श्लोक नंबर 25 में हमें दो यज्ञों के बारे में बताया, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। अगर आप इसको गहराई से समझो ना, और इसको गहराई से समझो, तो बेसिकली क्या बताया गया कि 2 प्रकार के यज्ञ हैं मुख्य, और जो अगली श्लोक है ना, वो इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ का क्या मतलब बताया गया? जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं ना, तो वो हम लोग देव यज्ञ कहलाता है। ठीक है। और ब्रह्म यज्ञ, उसका लक्ष्य क्या होता है? ब्रह्म उसका फल क्या मिलेगा देव यज्ञ का? देव यज्ञ हम स्वर्ग तक जा पाएंगे। ठीक है। और दूसरे में ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ जब हम भगवान को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, इसका मतलब कोई व्यक्ति 2 ही प्रकार से तो यज्ञ कर सकता है। या वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के पास जाएगा, या वो धन के लिए भगवान के पास जाएगा। ठीक है ना? अभी कोई व्यक्ति ध्यान योग यज्ञ कर रहा है, तो वो कौन सा यज्ञ कर रहा है? ध्यान मतलब फिर ये फिर आगे आ जाएंगे इनके, मतलब नहीं, जो यही मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यही समझा रहा हूँ। बेसिकली वो भी ब्रह्म यज्ञ ही है, वो भी तो भगवान को ही जानने के लिए कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, वो सारे जो हाँ, जैसे फिर जो गृहस्थ यज्ञ वो करेगा, गृहस्थ जो यज्ञ करेगा, मान लो उसमें क्या होगा, वो देव यज्ञ में आ जाएगा। कभी कभी जो गृहस्थ यज्ञ करेगा, अगर वो हायर लेवल का होगा, तो वो ब्रह्म यज्ञ में आ जाएगा। मतलब कहने का है, कोई भी जो यज्ञ है वो इन्हीं 2 में आ जाएगा। अच्छा, इन्हीं दोनों के आसपास घूमने, इन्हीं मतलब दोनों के ही सेंटर पॉइंट में घूमता रहे। मतलब कोई भी यज्ञ या तो वो भौतिक संपदा के लिए होगा, या वो भगवान को जानने के लिए होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं सोचना कि ब्रह्म का मतलब केवल क्या है, ज्योत है। ये शब्द नहीं, मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का मतलब है भगवान को जानने के लिए, भगवान की प्राप्ति। ठीक है। और इधर देव यज्ञ का मतलब है सकाम कर्म, जिसमें वो कोई ना कोई फल चाहता है। ब्रह्म यज्ञ में वो फल चाहता है कि उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, और देव यज्ञ में वो फल चाहता है कि उसे मिल जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, और आप अगर आपको आगे कुछ समझ नहीं लगे तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं। फिलहाल और किसी से पूछते हैं। काजल माता जी, आप बताइए, और इसके बाद आपको क्या समय लगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे इसी कृष्णा। श्लोक के बारे में जो अगला, नहीं, आगे चलते हैं। इसी श्लोक के तक जो जो सीखा हमने। ठीक है प्रभु जी। 4.4 और गृहस्थी, इन दो के बारे में यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं वो सिर्फ भगवान के विषय में ही सुनना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए लगा देते हैं। वो सिर्फ श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, और ऐसे करते हुए अपनी इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से हटा देते हैं। क्या वो खाते नहीं? और खाते हैं, लेकिन वो प्रसाद मानकर खाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन आ गया कि ब्रह्मचारी कैसे यज्ञ करे। तो कहते ब्रह्मचारी क्या करता है, ब्रह्मचारी के सारे काम ही भगवान के लिए हो जाते हैं। ऐसा ही मतलब हुआ ना। हाँ इसको जी। आसान भाषा में समझा जाए तो ब्रह्मचारी ने क्या किया, उसने अगर शादी नहीं की तो किसके लिए नहीं की? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए नहीं की। उसने कहा कि नहीं, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, मैं कोई भी इंद्रिय तृप्ति का कार्य नहीं करूंगा। किसके लिए? लेकिन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये तो उसने नहीं किया। और उसने किया क्या?
जैसे आपने बताया कि उसने प्रमाणिक गुरु से श्रवण किया, भगवान के बारे में सुना, और सुनकर उसने क्या किया, इन चीजों पर मन को संयमित करके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके भगवत प्राप्ति के लिए बाकी कार्य करने शुरू कर दिए। ये किसने किया? ये किया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने। ने। अब और गृहस्थ ने क्या किया? गृहस्थी ने क्या किया कि वो, गृहस्थ का फर्ज क्या है कि वो शास्त्र के अकॉर्डिंग कार्य करे, ठीक है, संयमित गृहस्थी जीवन जिए, हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति में को शांत करना चाहिए, उसको अपनी इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करनी चाहिए, और धीरे धीरे वो संयमित क्या नहीं, करे। ये संयमित शब्द नहीं है वहां पर। संयमित शब्द जो है वो ब्रह्मचारी के लिए है, गृहस्थ के लिए संयमित। ठीक है, आप पढ़ो, उसमें लिखा है नियमित, संयमित नहीं, नियमित। क्या अंतर है दोनों, और संयमित और नियमित में? नियमित मतलब थोड़ा कि वो करना रेगुलेशन, है कि नहीं। हाँ उसके जी, उसके कामों में रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। अभी मानो एक व्यक्ति है, उसने तो वो काम किया ही नहीं, और दूसरा व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, तो उसमें वो क्या आहुति दे रहा है भगवान के लिए? वो क्या कर रहा है भगवान के लिए? वो नियमों को फॉलो कर रहा है। अभी सच में देखो, सोच के देखो, क्या आपका दिल नहीं करता कि आराम से उठे? हाँ जी, लेकिन हम मान लो 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठे। पहले हम इससे पहले उठते थे तो हमें होता था, हम किस अकॉर्डिंग उठते थे? घर के काम के अकॉर्डिंग उठते थे हाँ कि जी, बच्चों ने स्कूल जाना, उठ जाओ। अब हम लोग किस अकॉर्डिंग उठना शुरू कर दिए? नहीं, जब करना है। 3:30 बजे हाँ कौन सा बच्चा स्कूल जा रहा है? 3:30 बजे हम्म, कौन सा खाना बनाना है? लेकिन 4:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे कोई उठ रहा है, तो क्यों उठ रहा है? कि नहीं, मुझे क्या करना है, 1-2 माला जप करनी है। कोई 7 बजे भी उठा तो किस लिए उठ रहा है? क्लास सुननी है। अब पहले जो आम व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, गृह मेदी जिनको कहते हैं, वो क्या है, उनको इस चीज का पता ही नहीं था। और वो क्या कर रहे थे, मान लो मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो हर प्रकार की इंद्र तृप्ति, रस खाना, जीव की इंद्र तृप्ति, उधर की इंद्र तृप्ति, उधर वेगम, उपस्थ वेगम, क्योंकि इंद्र तृप्ति उसमें वो खुले तौर पर लगे थे। लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा भगवान का ज्ञान हुआ, अब वो यज्ञ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को उन्होंने रेगुलेट कर दिया। खाना हम्म, नहीं, देखो, इंद्रिय तृप्ति को रोका, लहसुन प्याज नहीं खाना, जगह जगह पे मुंह नहीं मार सकते। इवन हम लोग जब देखो द्वारका भी गए, तो कई लोगों ने, तो हो सकता है 1-2 लोगों ने बाहर खाया, जैसे कुछ लोग थे, उनको कुछ पसंद आ गया बाहर का तो उन्होंने खा लिया, लेकिन बाकी सब लोगों ने अपने आप को रोका। हालांकि वहां पे बड़ी रेडियां लगी थी, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, लेकिन सब लोग रुके हुए थे, अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये एकादशी का व्रत आता है, क्यों अपने आप को रोकते हैं? केवल भगवान के लिए। ये हम्म, पांडव निर्जला एकादशी आएगी, निर्जला रखेंगे केवल भगवान के लिए। समझ लग रही है अब बातें कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, अब आप रख सकते हैं। 27 नंबर के लिए देखते हैं कौन बोल सकता है 27 नंबर में। है कोई जो? ईशु प्रभु जी, आप बताओ 27 नंबर के बारे में क्या सीखा? हरे कृष्ण डोली जी। माता जी, हाँ जी, ईशु आप 28 नंबर का बताइएगा। डोली माता जी 27 नंबर का ईशु प्रभु बताएंगे। हाँ जी। कृष्ण ने मुझे तो सीखा था, अष्टांग योग के बारे में प्रभु जी सीखा था। अष्टांग योग कृष्ण ने बताया गया अष्टांग था योग, कि हाँ जी, हाँ क्या जी, बताया? कि ध्यान लगाना जो है ना आजकल बहुत डिफिकल्ट है, कि ध्यान नहीं लगा के। उसमें पतंजलि के बारे में बताया गया था प्रभु जी। नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया। बेसिकली 27 नंबर में बताया गया कि अष्टांग योगी कौन सी आहुति देते हैं, तो कुछ लोग
यज्ञ करते हैं, अष्टांग योगी भी ध्यान जो लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं? भगवान के लिए प्रभु जी। भगवान के लिए ही लगाते हैं, वो भी भगवान की हम लोगों के लिए आज की डेट में इसको मुश्किल बताया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले भगवान यही बता रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार ब्रह्मचारी ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा की, गृहस्थ ने अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाकर और फिर उसे कंट्रोल करके भगवान की सेवा की, उसी प्रकार जो ध्यानी लोग होते हैं वो भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्राण वायु के कार्यों को सीमित करते हैं। ये काम क्या आसान है? नहीं प्रभु जी, बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन करते हैं ना वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। देखो कि डेट में ये मुश्किल, ऐसा नहीं है कि ध्यानी लोग थे नहीं, आज भी कुछ ध्यानी तो ऋषिकेश की तरफ, नैनीताल की तरफ या और हरिद्वार की तरफ हिमालयों में है ही। हाँ जी। वो हमारे लिए बोला गया है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि है नहीं ऐसे लोग। ऐसे लोग हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं आप? हाँ जी प्रभु जी, आज भी हैं वृंदावन में भी कहते हैं ऐसे। वृंदावन में भी ऐसे लोग हैं। हम लोगों के लिए मुश्किल सही नहीं है। अभी इस ध्यानी के बारे में आने वाला आगे चलकर छठा चैप्टर जो है वो पूरे का पूरा ध्यान योग के ऊपर, ठीक है। और इसमें देखो, अभी जो व्यक्ति ध्यानी है, क्या वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है? नहीं प्रभु जी। नहीं कर रहा वो। तो इसलिए दो शब्द आए थे कि वो क्या बन जाता है, कौन सी आत्मा बन जाता है? प्रभु जी वो प्रत्यक्ष आत्मा। हाँ, वो प्राग आत्मा से क्या बन जाता है? प्रत्यग आत्मा बन जाता है। तो इसका मतलब उसने भी क्या किया? उसने भी अपने आप को इन विषयों से हटाकर अपना पूरा का, बेसिकली अगर एक शब्द में समझाया जाए ना, तो वो बाहरमुखी से क्या बन गया? अंतर्मुखी बन गया। और इस प्रकार उसने इन चीजों की, अपनी बाहरी चीजों की देकर, आहुति देकर भगवान के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। ये बात हमने 27 नंबर श्लोक में पढ़ी। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप बताया गया ना। सबसे पहले बताया गया दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। फिर बताया गया कि ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो सीधा ही कर्म कांड में नहीं पड़ते, वो ब्रह्म यज्ञ ही करते हैं सीधा। और ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार से करते हैं, भगवान को प्राप्त किस प्रकार से करते हैं, अपनी इंद्रियों को ही पीछे रखते हैं। गृहस्थ के लिए बताया गया कि वो क्या करता है, वो भगवान के लिए अपनी ही, ये गृहस्थ की बात हो रही है, कर्मकांडी व्यक्ति की बात नहीं हो रही। जो व्यक्ति, अभी मानो हम लोग गृहस्थ में हैं और हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कर्मकांड के लिए कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी। ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। हम भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ध्यान योगी के बारे में भी बता दिया गया। अब आगे फिर से 28 नंबर श्लोक में इन बातों को थोड़ा रिपीट में किया जाएगा। ये 5-7 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तब आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डॉली माता जी आप बता सकते हैं 28 में क्या वर्णन किया गया था? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक में हमें ये बताया है कि जो अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रकृति भी अलग अलग तरह की होती है, और वो सत्रजतम गुणों के अनुसार ही ना अपने अलग अलग यज्ञ करते हैं। कौन से गुणों के अनुसार? जो यज्ञ करते, कौन से गुणों के अनुसार? सत्रजतम गुणों के अनुसार, सतगुण, सतगुणी, रजोगुणी, सतोगुण, तमोगुण। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो कई द्रव्य यज्ञ, इसमें 2 प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्यायी यज्ञ और हठ योग, अष्टांग योग, इन सब के बारे में भी बताया गया है। हाँ। जो द्रव्य यज्ञ होता है, इसमें व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति प्रभु के अर्पण कर देता है। मतलब वो उस संपत्ति से धर्मशालाएं या जो भी पुण्य कर्म होते हैं वो करता है। हाँ, तो ये प्रभु के अर्पण हुआ कि नहीं हुआ, इसकी चर्चा तो है ही है, चलो। लेकिन इसमें क्या है, अब ये देव यज्ञ में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि उसने क्या किया, उसने अपनी लिक्विडिटी किसमें लगा दी, कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करने के लिए। द्रव्य यज्ञ हो गया ना, कि लगाई विष्णु की ही सेवा में है, लेकिन कुछ पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे उसके, और इसके माध्यम से वो कहाँ चला जाएगा, वो उच्च लोकों में चला जाएगा।
हाँ उच्च जी, लोक तक चला जाएगा। हाँ जी, फिर और हाँ जी। ये जो फिर तपस्या उन्होंने यज्ञ के तपो यज्ञ में उन्होंने ये बताया था कि वो अपने को यज्ञ करते हैं, इसको किसके तपो लिए, यज्ञ में लिखते हैं। किसके जैसे लिए, कई किस लोग चीज के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। नहीं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग तपोमय यज्ञ जो है वो केवल और केवल चंद्रलोक तक या उच्च लोकों तक ही जाने के लिए करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि चातुर्मास लोग रखते हैं, किस लिए? ताकि वो चंद्रलोक तक जा सके। कुछ लोग यमुना के पानी में सर्दियों के दिनों में हठ योग करते हैं, और वो हठ योग भी किस लिए होता है? केवल और केवल अपने आप को कुछ स्वर्ग की प्राप्ति तक ही होता है ले जाने के लिए। कुछ लोग हाँ ऐसे जी, होते हैं कि जो तपस्या करते हैं, जैसे हम लोग मानो तपस्या किए, व्रत रखे, किसके लिए? एकादशी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान। लेकिन आपको क्या पता नहीं कि कुछ लोग व्रत रखते हैं, अनशन व्रत रखते हैं, मरण व्रत रखते हैं, किस लिए? वो तो प्रभु जी कुछ देखा देखी भी होती है और जैसे कुछ लीडर लोग नहीं रखते, जैसे लीडर हाँ लोग जी, नहीं रखते। राजनीतिक लोग हड़ताल, भूख हाँ, हड़ताल तो वो करते हैं, किस लिए करते हैं? वो भूख हड़ताल करते देखा हैं कुछ दिखाई के पाने के लिए, लिए, कुछ पाने पाने के के लिए लिए। कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो तो इस भौतिक दुनिया में ही कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो हठ योगी होते उससे हैं, कुछ ये प्राप्त नहीं होता। कुछ ये हठ योगी जो दूध होते नहीं हैं, होना ये है, किस लिए दूध करते हैं? ये करते हैं ताकि मतलब ये मुझे उच्च तो लोकों खाना तक है प्राप्त कर सके। अक्षित नहीं प्रभु, मर्जी। ये एक माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन चीजों को एक बार फिर से समझने का प्रयास किया है। मैं फिर से बता दूं, थोड़ी देर में ये क्लास खत्म होगी, अभी कट जाएगी, तो आप दोबारा से इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। अब हम 29 नंबर श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहते हैं अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपाननम तथा परे प्राणम अपान गति रुद्ध्वा प्राण अयाम प्रायण अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहवती। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रितिका माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। ठीक है, पढ़िएगा तात्पर्य इसका। हाँ जी, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। ब्रह्म में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उल्ट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु उदरगामी है। तो इसमें प्राणायाम आपको एक ध्यान क्या देना है कि भगवान पिछले श्लोक में भी इसका वर्णन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इस बात का वर्णन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि भगवान ध्यान योग के ऊपर एक पूरा लेक्चर, पूरा देने वाले हैं आगे चलकर। तो इसलिए हमने यहाँ यज्ञ के ऊपर थोड़ा अधिक बल दिया, क्योंकि एक पूरा का पूरा और इसके बारे में गहराई आएगी। तो इसलिए एक और इसकी, ये अगर समझा जाए तो लिखते हैं ये श्लोक योग यज्ञ का एक भाग है। जो लोग ध्यान योग करते हैं ना, उसी का ही एक भाग है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? इसमें प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है। शब्द की ओर ध्यान दीजिए, प्राणायाम मतलब कि अपने प्राणों को 5 प्रकार 10 प्रकार की वायु बताएगी ना, तो ये जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उन प्राणों को किस प्रकार से आयाम अपने हिसाब से चलाना है उनको, तो इसको कहते हैं प्राणायाम। और इस विधि जिसके द्वारा ये अभ्यास किया जाता है, इसको कहते हैं हठ योग के। इसमें आसन होते हैं विविध प्रकार के, वो हम दोबारा चर्चा करेंगे
पढ़िएगा आगे। प्राणायाम में योगी प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो सकती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगा अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। हाँ, कुंभक का क्या मतलब बताया गया? देखो, अभी तक कुंभक का क्या मतलब है आपके ख्याल से? अपनी प्राण और अपान वायु को रोकना, सांस लेना है। रेचक कहा गया सांस छोड़ने को, पूरक कहा गया सांस लेने को, और कुंभक कहा गया सांस को रोक लेना। ये भी एक सारी की सारी एक साइंस है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग पागलपंथी पे उतर आए हैं। अभी देखो, कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमको उम्र मिली है। हमको उम्र जो मानी जाती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग मानी जाती है मालूम है आपको? आपने सुना होगा कि तेरी इतनी ही सांसें बची हैं। वो जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, श्वास मिलते हैं व्यक्ति को, श्वास, उम्र नहीं मिलती है, श्वास मिलते हैं। नहीं समझे बात? हाँ, नहीं, आपने देखो, बोला कि श्वास मिलती है। हाँ, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, वो हम कितनी, अभी मानो मैंने आपको 1 लाख रुपया मिला, आप उसे कितनी देर में खर्च करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर। उसी प्रकार हमको ये जो एज मिलती है ना, ये एज इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ। अभी हम